आशीर्वाद दे दिया कि मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। अब जब नारायण भगवान ही इसके यहाँ पर पुत्र बनकर आएंगे तो भले ही एक पुत्र होते मेरा जमाता जो है वो मेरी पुत्री को छोड़कर चला जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन पुत्री की शादी में इसके साथ ही करूंगा। बोलिए भागवत भगवान की। स्वयं भुगमनु ने भगत प्रेमियों सब स्वीकृति दे दी। देवहूति का विवाह जो था वो महर्षि कर्दम के साथ हो गया। भगत प्रेमियों राजकुमारी है उनकी पत्नी है देवहूति। अपनी पत्नी को लेकर भगत प्रेमियों आज अपनी पर्ण कुटी के बीच में पधारे। देखना वधु प्रवेश हो रहा है। भगत प्रेमियों आंखें बंद करके दर्शन करना इसके एकदम नितांत जंगल के बीच में महर्षि कर्दम की छोटी सी पर्ण कुटी। देवहूति ने जो राजकुमारी है भगत प्रेमियों फूलों में पली बड़ी। आज जैसे ही देवहूति ने अपने पति की कुटिया के बीच में प्रवेश किया, ऊपर आंखें उठाकर देखा तो कम से कम 50 घोंसले। भगत प्रेमियों इतनी सी कुटिया रही होगी कर्दम मुनि की। ऊपर देखा तो 50 घोंसले भगत प्रेमियों, कम से कम 50 घोंसले। चिड़ियों का कलरव, सुंदर सुंदर चिड़िया जो है वो उन घोंसलों में कलरव कर रही है। देवहूति ने अपने पति से पूछा, ऋषिवर ये क्या? बोला ये चिड़िया है, इसी कुटिया को अपना ही समझती है, यहीं पर वास करती है। भगत प्रेमियों जैसे ही नीचे देवहूति ने नीचे नजर डालकर देखा तो कम से कम 50 बिल उस झोपड़ी के बीच में, उस कुटिया के बीच में कम से कम 50 बिल। किसी के बीच में पूछे रिसीवर क्या है? किसी के बीच में चूहा, किसी में सांप, किसी में बिच्छू बैठा हुआ है। देवहूति पूछती रिसीवर ये क्या? रिसीवर कहते ये चूहा है,